दोस्तों, ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी मेरे बर्थडे वाले दिन ही घटी थी। मेरा नाम संजना है। जनवरी की कड़कती ठंडी रात थी। उस रात को हमने बहुत भूलने की कोशिश की, लेकिन उस बात को हम अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाए। वह शनिवार का दिन था। उस रात संजना यानी कि मेरा बर्थडे था। मैं और मेरे दोनों दोस्त अजय और टीना मेरे बर्थडे वाले दिन एक साथ थे और हम लोग खूब मज़े कर रहे थे। रात के 10 बज चुके थे। हम लोग टीना के घर पर रुके हुए थे। बातें करके, गेम खेलकर, टीवी देखकर और चुटकुले सुनाकर हम अपना टाइम गुजार रहे थे। हम लोगों का प्लान था कि रात में किसी रेस्टोरेंट में जाकर वहीं खाना खाएंगे और वहीं पर केक कटिंग करेंगे। अजय ने मुझसे पूछा कि डिनर के लिए क्या प्लान है। तब टीना ने कहा कि वह एक नया रेस्टोरेंट जानती है जो अभी कुछ दिन पहले ही खुली है और वहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है। उस रेस्टोरेंट का नाम था नीलम का रेस्टोरेंट। नीलम का रेस्टोरेंट शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। टीना के घर से कम 1 घंटे की ड्राइव थी। हमने ज़्यादा बहस नहीं की और जल्दी तैयार होकर हम तीनों रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। अजय ने अपनी कार की चाबी उठाई और हम लोग लगभग 10:30 बजे तक नीलम के रेस्टोरेंट की ओर चले गए। हम रेस्टोरेंट पर पहुंच गए। वहां पर बस एक लालटेन जल रहा था और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था हमारे अलावा। अजय ने आवाज़ लगाई, कोई है? तभी अंदर से एक डरावनी महिला की आवाज़ आई, कौन? हमने देखा कि वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह महिला दिखने में बड़ी अजीब सी लग रही थी। बाल बिखरे हुए, आंखें बड़ी, ऐसा लग रहा था उसने कई दिनों से नहाए नहीं हैं और उस महिला के कपड़े फटे चिटे थे। टीना उस महिला को देखकर डरने लग गई थी। अजय और मैंने टीना को समझाया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह बूढ़ी महिला बताती है कि वह ढाबा उसी का ही है और वह एक जादूगर भी है जो लोगों को डराने के लिए डरावनी आवाज़ें निकाला करती थी। वह बूढ़ी महिला टीना की तरफ पानी देने के बहाने आती है और उसके सर पर हाथ फेरकर राख जैसा कुछ डालकर चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि कोई जादू टोना टीना के सर पर उस महिला ने कर दिया हो। हम तीनों को उस महिला का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोग तुरंत खाना ऑर्डर करते हैं और केक कट करके वहाँ से निकल जाते हैं। तब तक रात के 12 बज चुके थे। घर वापस आने के लिए हम कार में बैठ गए। मैं टीना के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गई और अजय आगे अकेले बैठकर कार ड्राइव कर रहा था। 10 मिनट बीत गए और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अजय ने गलत रास्ता ले लिया है। अजय से मैंने पूछा तो उसने बोला कि यह शॉर्टकट रास्ता है, जल्दी पहुंच जाएंगे। सड़क सुनसान थी क्योंकि उसके चारों ओर केवल दलदल थे। यह कोई सामान्य रात नहीं लग रहा था। उस रात का तापमान 10 डिग्री के आसपास था। सड़क बहुत लंबा लग रहा था, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम बस उस रास्ते पर पिछले 15-20 मिनट से चले जा रहे थे और किसी कारण से मुझे और टीना को
अंदर से डर लग रहा था। रात के 12:30 बज चुके थे। हम दलदलों से घिरे इस खूंखार सड़क के बीच में थे और हमारी कार की रफ्तार अपने आप धीमी होने लगी और कुछ झटके के साथ ही बीच में रुक गई। मैंने पूछा, अरे क्या हुआ अजय? अजय ने जवाब दिया, यार कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। तुम दोनों अंदर बैठी रहो, मैं देखता हूँ। अजय ने बोनट खोला और देखने लगा कि कार में क्या समस्या है। मैं और टीना कार में ही बैठे थे कि तभी टीना ने मुझसे कहा, मुझे पेशाब करना है, और कहते हुए कार से बाहर निकल गई। अजय इंजन का काम ख़त्म करके गाड़ी में बैठ गया। कार का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। अजय ने मुझसे कहा, टीना कहाँ है? तब मैंने कहा, वह पेशाब करने गई है। टीना वापस आकर गाड़ी में बैठ गई। मैंने टीना से पूछा, इतना टाइम पेशाब कर रही थी कि बना रही थी? टीना ने कोई जवाब नहीं दिया। अजय अपना हाथ पोंछते हुए पीछे मुड़कर टीना से वही सवाल करता है जो मैंने किया था। टीना कुछ बोल नहीं रही थी। वह अपना सर नीचे झुका के बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने हमारी बात सुनी ही ना हो। मैंने टीना को देखा और दोबारा पूछा, क्या हुआ टीना, क्या बात है? टीना से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर मैं कुछ देर के लिए शांत हो गई। टीना वैसे ही सर झुकाए अभी भी बैठी हुई थी। वह कुछ बात ही नहीं कर रही थी। तब अजय ने टीना से पूछा, क्या हुआ टीना, सर में दर्द है क्या तुम्हारे? तभी टीना ने घृणा के साथ गुस्से से भरे आंखों से अजय को घूर के देखा। उसके नाक चढ़े हुए थे, उसके बाल पूरे उलझे हुए और ये मुझे भी डरा रहे थे। उसकी आंखें कुछ अलग ही थी, ब्राउन रंग की चटक आंखें, जबकि टीना की हकीकत में काली आंखें हैं और उसने लेंस भी नहीं पहन रखी थी। सिर्फ 5 सेकंड बाद ही टीना अपने हाथ से अपनी गर्दन दबाना शुरू कर दिया और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और उसकी आंखें बंद हो रही थी। वह चीख इतनी भयानक थी, मुझे आज भी डराती है। अजय और मैं कार से बाहर निकले। मैंने दरवाज़ा खोला और टीना को खुद का गला दबाने से रोकने की कोशिश की। तभी उसने मुझे अपने बाएं हाथ से धक्का दे दिया और मैं कम से कम 4-5 फीट दूर जा गिरी। ऐसा लग रहा था टीना के अंदर 4-5 लोगों के जितना बल आ गया हो, क्योंकि उसने जब मुझे धक्का दिया मुझे बहुत तेज चोट लगी थी। अजय ने मुझे उठने में मदद की। हम दोनों अपने दोस्त टीना के लिए सदमे और डर में आ गए थे कि कहीं टीना को कुछ हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार हम लोग ही होंगे। अजय ने पूछा, अब हम लोग क्या करें? मैं कार के अंदर गई और डैशबोर्ड पर रखे भगवान गणेश की छोटी मूर्ति को उठाया। मैंने टीना को मूर्ति और पानी की बोतल दी। टीना ने पानी का बोतल बाहर फेंक दिया और कार का दरवाज़ा बंद कर लिया। हमने फिर से कार का दरवाज़ा खोला। टीना अब भी खुद का गला दबा रही थी। मैंने तभी हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और इस बार उसकी गर्दन से हाथ को खींचकर अपने हाथ में थाम लिया। अजय ने उसी समय गणेश जी की मूर्ति को टीना के जेब में रख दिया और उसके चेहरे पर पानी डाल दिया। पता नहीं कैसे, लेकिन जैसे ही अजय ने टीना की जेब में मूर्ति रखी, मूर्ति ने अपना काम करना शुरू कर दिया। टीना धीरे धीरे शांत होने लगी और आखिरकार बेहोश हो गई। अजय और मैं अभी भी सदमे में थे और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे
कि पिछले 15 मिनट में हमारे साथ क्या हुआ था। मैंने सोचा कि ढाबे पर जो बूढ़ी औरत हमें मिली थी उसने ही कुछ टीना के सर पर राख जैसा डाला था और लगता है उसी ने ही टीना पर कुछ टोना टोटका कर दिया होगा। इसीलिए टीना के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि शाम तक तो वो अब बिल्कुल ठीक थी। अब मैंने अजय से कहा, अब यह जगह खतरा से खाली नहीं है, इसीलिए मैंने उसे तुरंत संकेत दिया कि अब हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। हम टीना के घर गए और टीना को उसके बेडरूम में ले गए और हम उसके बगल में बैठ गए। टीना को सुबह 7 बजे होश आया और टीना ने हमारी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ और तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने घबराई मुस्कान के साथ उसे उत्तर दिया, कुछ नहीं, कल तुम बस कार में ही सो गई थी और हम तुम्हें यहाँ ले आए। टीना को उसके घर छोड़कर हम दोनों ने उसके पिता को बीती रात की सारी घटना बताई। हमने कुछ दिनों तक टीना का ध्यान भी रखा कि उसे अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, लेकिन टीना अब ठीक लग रही थी। उसके पिता ने हमें धन्यवाद दिया और हमें इस घटना को भूलने के लिए कहा। हमने कभी किसी के साथ इस घटना पर चर्चा नहीं की, लेकिन उस रात को जो हुआ हम कभी भूल नहीं पाए। वह एक ऐसी रात थी, अगर हमारे पास गणेश जी की मूर्ति ना होती तो हम अपने एक दोस्त को खो देते। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।